आज है दिवाली। गुल्ली बुल्ली और शोन तीनों ही बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा पटाखे लेने गए हैं और पटाखे के बिना दिवाली कैसे बन सकती है। काफ़ी देर हो चुकी है बाबा को गए हुए। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, बाबा को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, चलो हम अद्दू पद्दू कद्दू खेलते हैं जब तक बाबा नहीं आ जाते। तीनों अद्दू पद्दू कद्दू खेलने लगते हैं और शोन हार जाता है। शोन कहता है, हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ, अब मुझे इनकी ठुस सूंघनी पड़ेगी। शोन बीच में खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली उसके ऊपर ठुस ठुस मारने लगते हैं। ये ले मेरी ठुस, ये ले मेरी ठुस। दोनों हंसते हैं और कहते हैं शोन की किस्मत ही खराब है, हर बार हार जाता है। शोन कहता है, हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी बाबा अपनी धूम मचाने वाली गाड़ी टार्जन लेके आते हैं, जिसमें पटाखे भी रहते हैं। तभी बाबा की गाड़ी स्लिप हो जाती है और बाबा लाइट पोल से टकरा जाते हैं और उस पे ही लटक जाते हैं और कहता है, अरे मेरे अंडे फूट गए। पुल्ली बोलता है, ठीक है बाबा, बहुत दिन हो गए ऑमलेट खाए हुए, आपके फूटे हुए अंडे से मैं ऑमलेट खा लूँगा। गुल्ली बुल्ली ये सुन के हंसने लगते हैं और बाबा धड़ाम से नीचे गिरते हैं और कहते, हाय मेरी कमर। फिर चारों दिवाली बनाने लगते हैं। काफ़ी देर दिवाली बनाने के बाद बाबा अपनी टार्जन लेके निकल जाते हैं और शोन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैं भी जा रहा हूँ। तभी गुल्ली के मोबाइल में एक मैसेज आता है। गुल्ली बोलता है, रुको शोन। शोन बोलता, क्या हो गया। गुल्ली बोलता है, शोन इस मैसेज में लिखा है कि रेड नामक कंपनी जो कि काफ़ी समय से बंद है, वहाँ काफ़ी लाशें पाई गई हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ इविल नन रहती है और उसने ही इन लोगों को मारा है। जब तक पुलिस उस कंपनी की तहकीकात नहीं कर लेती, जब तक कोई भी उस कंपनी के आसपास भी ना जाए, नहीं तो वो उसे भी मार सकती है। गुल्ली कहता है, अच्छा ये तो काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ है। गुल्ली बोलता है, देखो शोन, तुम वहीं से अपने घर जा रहे हो तो ध्यान से जाना, कहीं उस कंपनी में मत चले जाना, समझे ना। गुल्ली कहता है, अरे गुल्ली, ये शोन है, इसकी इतनी हिम्मत कहाँ वो उस कंपनी में जाए। जो छोटे छोटे पटाखों से डर जाता है वो उस इविल नन की कंपनी में जाएगा। वैसे भी शोन की किस्मत ख़राब है, अगर वो उस कंपनी में जाएगा तो वो बच के भी वापस नहीं आ पाएगा, समझे। शोन कहता है, गुल्ली मैं कोई फट्टू नहीं हूँ, समझे ना। वो तो मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है कि पटाखे ज़्यादा मत फोड़ना, पता नहीं कौन सा पटाखा तुम्हारे पास फूट जाए और तुम्हें चोट लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ता हूँ, समझे ना। और बात रही इविल नन की, तो मैं उससे भी नहीं डरता। गुल्ली कहता, अच्छा शोन, तो जाओ उस कंपनी में और कुछ लेके आओ, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि तुम किसी से नहीं डरते और इविल नन से तो बिल्कुल नहीं। शोन कहता है, ठीक है। गुल्ली बोलता है, नहीं शोन, मत जाना। गुल्ली तो ऐसे ही बोल रहा है, अगर तुम वहाँ गए और सही में कुछ हो गया तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो सकती है और बाबा भी यहाँ नहीं है जो तुम्हें बचाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट अपने घर ही जाना, समझे ना। फिर शोन अपनी फटफटियाँ लेकर निकल जाता है। शोन सोचता है कि ये तो वही कंपनी है जिसके बारे में गुल्ली बात कर रहा था। अब मैं इस कंपनी में जाऊंगा और इविल नन का सर ला के दूंगा गुल्ली बुल्ली को, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और शोन उस कंपनी में चले जाता है। मगर ये क्या, यहाँ तो इविल नन किसी को दूसरी दुनिया में पहुँचाना चाहती है। तो अब क्या होगा शोन का, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपके कमेंट हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे।